तो हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं महादेव के 3 ऐसे अंश अवतारों के बारे में जो कि कलयुग में भगवान कल्कि के साथ युद्ध लड़ने वाले हैं। मतलब जो कलयुग में महायुद्ध होने वाला है कली के विरुद्ध में, उसमें भगवान कल्कि का एक समझ लीजिए एक हाथ की तरह साथ देंगे पूरी तरह से। तो कौन है वो 3 सबसे ताकतवर अवतार महादेव के जो कलयुग में भी आने वाले हैं और अपने समय में भी उन्होंने बहुत पराक्रम दिखाया। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो पूरा जरूर से देखना। ये पूरा चैनल भगवान कल्कि युग परिवर्तन और सनातन धर्म से रिलेटेड है, तो इसको जरूर से जुड़ जाइए इससे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले और सबसे ताकतवर अवतार की बात की जाए तो वो नो डाउट, अगर आप किसी भी ग्रंथ में देखेंगे, किसी भी वेद में देखेंगे, तो आपको एक ही अवतार महादेव का मिलेगा, अंश अवतार, जो कि सबसे ताकतवर है, जो अपनी भक्ति से अपनी शक्ति से पूरी दुनिया में विख्यात है। तो आप लोग भी जान गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ हनुमान जी की, पवन पुत्र बजरंग बली की। तो इनसे ताकतवर अवतार अब तक हुआ ही नहीं है महादेव का। तो इनकी कहानी बताने का मेरे ख्याल से पहले वाली की तो फ़ायदा ही नहीं है। बात करते हैं कलयुग में इनका क्या रोल होने वाला है। तो बात की जाए भगवान कल्कि का भी ये साथ देने वाले हैं। जैसे इन्होंने राम जी का साथ दिया था, आपको पता ही होगा, रावण के विरुद्ध युद्ध में, वैसे ही इनको भी पता है कि भगवान राम ही एक और अवतार लेके वापस से रिटर्न में आने वाले हैं कलयुग के अंत में। और उसी का इंतज़ार कर रहे हैं भगवान हनुमान जी बजरंग बली कि जब भी कलयुग में वो अवतार लेके आएंगे तो उनके दर्शन करेंगे और उनके साथ ही कलयुग में जो अंतिम युद्ध होने वाला है, वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जिसमें कली वर्सेस भगवान कल्कि होंगी, बुराई वर्सेस अच्छाई होगी। तो उस महायुद्ध में ये भगवान कल्कि का साथ देंगे। और आप तो जानते ही हैं हनुमान जी कितने ताकतवर हैं। तो मज़ा आएगा देखने का, क्योंकि हम सब भी उनको देखने वाले हैं और बहुत जल्दी ये चीज़ें होने वाली हैं, इसलिए अब ज़्यादा समय नहीं रहा है। बात की जाए कि अभी हनुमान जी कहाँ हैं, तो महाभारत के अंत में वर्णन मिलता है कि महाभारत के बाद, क्योंकि आपको पता होगा महाभारत में भी अर्जुन की ध्वजा पर विराजित हुए थे हनुमान जी। उसके बाद वो सीधा महादेव के पास पहुंच गए थे कैलाश पर्वत पर, जहाँ पे वो साधना में लीन हो गए थे और इंतज़ार कर रहे थे कि कब भगवान कल्कि फिर से अवतार लेंगे, कब भगवान विष्णु फिर से अवतार लेंगे भगवान कल्कि के रूप में, और कब वो पृथ्वी पर वापस आएंगे। तो हम भी इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही भगवान कल्कि प्रकट होंगे, उसी दौरान जो युद्ध का टाइम होगा, तभी हमको भगवान हनुमान जी भी देखने को मिलेंगे भगवान कल्कि के साथ। तो बस उसके लिए तैयार रहिए। उसके लिए आपको एक ही काम करना है, सदाचार, सखाचार और अध्यात्म को बढ़ाते रहिए, बुरी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा समय नहीं रहा है। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग अवेयर होंगे उतनी बड़ी भगवान कल्कि की सेना होगी। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अवतार के बारे में। अगला अवतार है वीरभद्र। ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अवतार है, क्योंकि ये अवतार भगवान महादेव के गुस्से से प्रकट हुआ ना। अगर आपको इसके पीछे से कहानी नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि जब सती माता अपने प्राणों की आहुति दे देती है यज्ञ कुंड में, आप सबको पूरा कहानी पता ही होगा कि कैसे दक्ष ने महादेव को आमंत्रित नहीं किया था, पूरी सभी देवी देवताओं को इनवाइट किया था पर महादेव को नहीं किया था। और तभी सती माता क्रोधित होकर उसी यज्ञ में जलकर भस्म हो जाती है। तभी महादेव के गुस्से से प्रकट होता है वीरभद्र, और भद्रकाली भी उन्हीं के गुस्से से प्रकट होती है। असल में महादेव अपनी जटा से उसे प्रकट करते हैं और उसे आदेश देते हैं कि जाओ तुम दक्ष के जो ये यज्ञ चल रहा है उसको बर्बाद कर दो पूरी तरह से, और उसका सर काट कर मेरे सामने लाओ। अगर कोई देवता, यक्ष या कोई भी तुम्हें रोकने का प्रयास करता है तो उसे भी काट डालो, उसे भी हटा दो रास्ते से। और आदेशानुसार वीरभद्र पहुंच जाता है सीधा दक्ष के यज्ञ पर। वहाँ पे सब चीज़ों को तहस नहस करके आखिर में जो दक्ष होता है, हालांकि आप लोग देखिए उनकी ताकत का अंदाज़ लगाइए, क्योंकि महादेव के अलावा सारे देवता, सारे भगवान वहाँ पर उपस्थित थे, पर कोई भी वीरभद्र को रोक नहीं पाया। कई पुराणों में ऐसा भी वर्णन है कि कई देवताओं ने उन्हें रोकने का कोशिश किया था, जिसमें इंद्र भी थे। इंद्र ने अपना वज्र भी चलाया था, पर उनका वज्र भी वीरभद्र के सामने कुछ भी नहीं कर पाया। तो समझ सकते हैं उनकी ताकत का अंदाज, कितना ताकतवर अंश अवतार था वो भी। और आखिर में वो दक्ष का सर काट कर महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि कितना ताकतवर ये अवतार था। बात की जाए तीसरे अवतार के बारे में, जो कि कलयुग में आज भी जिंदा है और वेट कर रहा है, वो भी भगवान कल्कि का, कि कब कल्कि आएंगे और उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो बात की जाए तो वो है अश्वत्थामा।
अश्वत्थामा के बारे में कई लोगों को भ्रांति है, कई लोगों को पता ही नहीं है कि अश्वत्थामा है कौन। तो मैंने चैनल पे पहले भी एक ऑलरेडी इन पर डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। बात की जाए अश्वत्थामा की, तो अश्वत्थामा आपको पता होगा महाभारत के युद्ध में जो गिने चुने योद्धा बचे थे उनमें से एक थे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा हालांकि पहले भी अमर थे, पर जब भगवान कृष्ण ने उनका मणि तोड़ के एक श्राप दे दिया कि तुम कलयुग के अंत तक सड़ते रहोगे, भटकते रहोगे, मृत्यु की इच्छा करोगे पर मृत्यु तुम्हें प्राप्त नहीं होगी, उसी के कारण वो आज भी भटक रहे हैं। और आज भी कई जगहों पर उन्हें देखे जाने का दावा किया जाता है, जिनमें मैं मध्य प्रदेश के बुरहानगढ़ किले में और मतलब काफ़ी जगहों पर अलग अलग जगहों पे मिलता रहता है कहानियाँ इनकी। तो आज भी वो जीवित हैं। कई लोगों ने देखा है कि 8 से 9 फीट का ये इंसान है जो कि महाभारत काल से जीवित हैं, जिनके माथे पर एक बड़ा सा घाव है और उनसे निरंतर रक्त बहता रहता है, जो कि बिल्कुल मैच होता है भगवान कृष्ण के श्राप से। और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कलयुग में भगवान कल्कि प्रकट होंगे और उनके साथ में उनकी तरफ से ये युद्ध लड़ेंगे और उसी में शायद से इनको मुक्ति प्राप्त होगी, जहाँ तक मेरा मानना है। लोगों को पता ही नहीं था कि अश्वत्थामा भी महादेव के अंश अवतार थे। अब काफ़ी लोगों को लगता है कि ये अंश अवतार इतना बुरा क्यों हुआ, क्योंकि लोग सिर्फ और सिर्फ द्वापर को देख रहे हैं, कलयुग को नहीं देख रहे। द्वापर में इनका रोल बहुत बुरा था, इन्होंने बहुत बुराई करी, बहुत बुरे काम किए, पर कलयुग में ये अपना रुद्र अवतार दिखाएंगे एक तरह से, क्योंकि भगवान कल्कि के साथ जो महायुद्ध लड़ेंगे कली के विरुद्ध में, उसमें अपना जो पराक्रम दिखाएंगे वो वाकई में एक अलग लेवल का होने वाला है। और ये सब चीज़ें बहुत जल्दी होने वाली है। आप में से कई लोगों को ये सिर्फ और सिर्फ भ्रम लग रही होंगी, कहानियाँ लग रही होंगी, पर ये सच में होने वाला है और ज़रूर होने वाला है और बहुत जल्दी होने वाला है। तो इसके लिए बस तैयार रहिए। जो लोग इसे नहीं मानते मत मानिए, क्योंकि आंखें बंद करने से रात नहीं होती। बस वही चीज़ें, जो भी होगा सबके सामने होगा। तो चलिए, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैं अलग अलग तरह की वीडियोस भी लाने वाला हूँ चैनल पे, ताकि आप लोग इस मेन टॉपिक से बोर ना हो, क्योंकि एक टॉपिक पे रेगुलर वीडियोस डालना काफ़ी बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। और भगवान कल्कि के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम सबको जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस कमेंट ज़रूर से कर देना, क्योंकि कमेंट्स का रिव्यू रिप्लाई भी हम लोग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। हर के साथ दोस्तों।